दोस्तों वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का बॉटनी लेक्चर में। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। काफ़ी छात्रों का हमारे पास कमेंट आ रहा था और मैसेज भी आ रहा था कि सर क्या बीएससी फाइनल ईयर में, मोस्टली बीएससी वालों का ही हमारे पास आता रहता है मैसेज, तो क्या बीएससी फाइनल ईयर में भी तीनों मेजर सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा? यानी यदि आपके मेजर सब्जेक्ट जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये तीनों हैं तो क्या तीनों लेकर के चलना होगा, या फाइनल ईयर में जैसा कि अब तक चला आ रहा था एक विषय छोड़ना पड़ता था, तो क्या ऐसा कुछ है? तो बस उसी डाउट को यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस आप लगभग 5 से 10 मिनट आपको हमारे साथ बने रहना होगा। एक एक पॉइंट का यहाँ पर जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। दूसरी बात कि अगर आपने 1 साल की पढ़ाई कर लिया है तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला था वो किस बेस पर मिलेगा? ठीक है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर आपके एग्जाम हो गए हैं, अब आपकी मार्कशीट आनी है, तो जो मार्कशीट मिलेगी और जो सर्टिफिकेट मिलना था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा और उसके हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, दिया है विद्यार्थी को सर्टिफिकेट इन फैकल्टी, यानी आपको 1 साल में यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलना है। वो क्यों मिलेगा, कब मिलेगा? यह प्राप्त करने के लिए प्रवेश के वर्ष को सम्मिलित करते हुए स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में इस प्रतिबंध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि प्रथम वर्ष के न्यूनतम 46 संचित क्रेडिट के साथ उक्त अवधि में विद्यार्थी ने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर पृथक पृथक न्यूनतम 23 यानी कि 23 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने 3 प्रमुख विषय एवं इलेक्टिव माइनर विषय, एक सह पाठ्यक्रम एवं एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो। नहीं समझ में आया होगा? आइए देखते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जो आपको सर्टिफिकेट का मीन्स फैकल्टी सर्टिफिकेट इन फैकल्टी का सर्टिफिकेट मिलना था वो आपको तभी मिलेगा जब आपने 3 साल के अंदर ही अपना फर्स्ट ईयर पास कर लिया हो। जैसे होता ना कि फेल होते गए तो 3 साल से ज़्यादा हो गया तो आप फर्स्ट ईयर एक बार, 2 बार, 3 बार ही आप दे सकते हैं। उसके बाद आप हमेशा के लिए फेल माने जाएंगे, फिर आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है, अधिकतम 3 वर्ष कह रहा है, आपको 3 बार चांस देगा वो फर्स्ट ईयर निकालने के लिए, यानी दोनों सेमेस्टर, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है। दूसरी बात, ये संचित क्रेडिट शब्द क्या दे रहा है? 46 अंक जो दे रहा है क्रेडिट का, ये क्या है? तो ये आपको अभी मैं मार्कशीट दिखाऊंगा। जो सेकेंड सेमेस्टर वालों की मार्कशीट आई है उस मार्कशीट के लास्ट में क्रेडिट अंक दिया गया है, यानी कि हर एक पेपर में जितना आपने नंबर प्राप्त किया है उस नंबर के आधार पर क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है। तो कह रहा है हर एक पेपर में, जैसे जूलॉजी पहला पेपर, बॉटनी दूसरा पेपर, केमिस्ट्री तीसरा पेपर, इस बेसिस पे जो क्रेडिट पॉइंट है आपको उस विषय के सामने 23, 24, 25, 26 इस तरह के क्रेडिट पॉइंट वहाँ दिया गया है। तो अगर मिनिमम आपने 23 क्रेडिट पॉइंट पाया है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर इससे कम है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तीनों मेजर सब्जेक्ट में, उसके साथ साथ जो आपको वोकेशनल का सब्जेक्ट है और अन्य एक सब्जेक्ट, जो 5-6 सब्जेक्ट टोटल आपको लेने रहते हैं, तो सब में आपको जो क्रेडिट पॉइंट है वो आपको 23 मिलना ही चाहिए। लगभग सभी छात्रों का इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यही 46 जोड़ के कह रहा है कि कितना होना चाहिए, 23 टोटल 46 कह रहा है। तो ये तो सबका है लगभग। मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, किसी एक बच्चे का जो मार्कशीट है वो उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लास्ट में किस तरीके से दिया गया है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे वर्ष का जो होगा आपको डिप्लोमा इन फैकल्टी मिलेगा सर्टिफिकेट। दूसरे यानी सेकंड ईयर में आपको डिप्लोमा इन फैकल्टी का सर्टिफिकेट मिलना है। वो कब मिलेगा? जब आपका ये 23 के साथ साथ अगले वर्ष का
मतलब जोड़ करके टोटल 92 हो जाता है क्रेडिट पॉइंट। यानी कि दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको 23 क्रेडिट पॉइंट पाने होंगे, तभी आपका 92 हो जाएगा। और जब 92 हो जाएगा तो आपको ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और इसको पास करने की अवधि भी 3 वर्ष के अंदर ही है। ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ गए। अब इसमें भी कह रहा है कि 3 प्रमुख विषय होने चाहिए मेजर, और एक माइनर इलेक्टिव होना चाहिए, एक सह पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। टोटल 6 पेपर ही तो आप लोग दे रहे हैं एग्जाम, तो क्या समस्या समझने में? बहुत सिंपल है। तो क्रेडिट पॉइंट आपका दूसरे वर्ष में यानी सेकंड ईयर में कितना होना चाहिए? 92। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, विद्यार्थी को बैचलर इन फैकल्टी और बैचलर डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना है आप ध्यान से देखिए। टोटल जो आपका क्रेडिट पॉइंट है, अब ये जो क्रेडिट पॉइंट है ना भाई, इसको आप ये समझिए, केवल अगर एक का लीजिए जूलॉजी का, तो पहले सेमेस्टर में आपका 23, दूसरे सेमेस्टर में आपका 23, तीसरे सेमेस्टर में आपका 23, चौथे सेमेस्टर में आपका 23, पांचवें सेमेस्टर में भी इस तरीके से जोड़ा जा रहा है। तो कितना आया? एक में 132 संचित क्रेडिट होना चाहिए अंक। दूसरे वाले भी पेपर में, बॉटनी में भी 132, फिर अगले में भी 132, ऐसे होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से होगा। तो लास्ट ईयर वाले में यानी थर्ड ईयर में, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट पॉइंट ही रहेगा, तो भी आपको बैचलर डिग्री प्राप्त करा दी जाएगी। ये बताने का सेंस था, समझ गए बात को? लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। कह रहा है 20 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया हो तथा प्रत्येक सेमेस्टर में 2 प्रमुख विषय। अब ये डाउट क्लियर हुआ कि जिनको लग रहा था कि फाइनल ईयर में केवल मतलब तीनों मेजर सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको फाइनल ईयर में एक मेजर सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। अगर आप जूलॉजी छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, बॉटनी छोड़ना चाहते हैं उसे आप छोड़ दीजिए, लेकिन 2 मेजर सब्जेक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। यानी वही पुराना नियम अभी भी है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि तीनों मेजर आपको लेकर के चलना होगा, केवल आपको 2 मेजर लेने होंगे फाइनल ईयर में। ठीक, इसी वजह से यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 20-20 रखा गया है। तो ये डाउट तो खत्म ही हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विद्यार्थी को बैचलर इन फैकल्टी प्राप्त करने के लिए, अब ये जिनका बैचलर डिग्री 4 वर्ष का है, जैसे बीएससी एजी वाले, उनके लिए ये पॉइंट है, समझिए। प्राप्त करने के लिए प्रवेश के वर्ष को सम्मिलित करते हुए स्नातक पाठ्यक्रम का चौथा वर्ष अधिकतम 3 वर्ष के अंदर ही, सेम वही प्रोसेस है, क्योंकि ये 4 वर्ष का है इसलिए चौथा वर्ष दे दिया गया। बैचलर इन फैकल्टी पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्ष के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इस प्रतिबंध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि चतुर्थ वर्ष तक न्यूनतम 184 संचित क्रेडिट होनी चाहिए। अब इन लोगों के क्या होगा, हर एक पेपर का 184 क्रेडिट पॉइंट होने चाहिए जोड़ने के बाद, समझ गए? अगर ऐसा है तो फिर आपको आसानी से आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये अगला पॉइंट है मास्टर डिग्री वालों के लिए। मास्टर डिग्री वालों के लिए क्या है, मास्टर इन फैकल्टी प्राप्त करने के लिए प्रवेश के वर्ष को सम्मिलित करते हुए परास्नातक पाठ्यक्रम का दूसरा वर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में, यानी अगर आप 1 साल फेल हो गए हैं तो दूसरे साल में आप फिर से फर्स्ट ईयर कर सकते हैं, और वो भी ऐसा बार बार नहीं चलेगा, 3 वर्ष के अंदर ही आपको 1 साल यानी फर्स्ट ईयर आपको पास करना अनिवार्य होगा। बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा, 3 बार ही मिलेगा चांस। पूर्ण करने के उपरांत इस प्रतिबंध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि 5वें वर्ष तक न्यूनतम 232 संचित क्रेडिट, यानी बैचलर का भी जोड़ करके 232 पहुंचा दिया गया है, के साथ विद्यार्थी ने 9वें एवं 10वें सेमेस्टर में पृथक पृथक न्यूनतम 24 और 24 क्रेडिट के साथ उत्तीर्ण कर लिया, तथा प्रत्येक सेमेस्टर में उसने चयनित विषय के 4 प्रश्न पत्र एवं 1 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या सर्वे
माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का सक्रिय प्रतिभागिता के साथ अध्ययन किया हो। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस रखने वाला है, इसमें यह रखा गया है। अगला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिसर्च। अब फाइनल ईयर की जो सर्टिफिकेट मिलना होगा मास्टर वालों के लिए, उनके लिए क्या है, प्राप्त करने के लिए शोध पाठ्यक्रम से संबंधित सेमेस्टर को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि में मास्टर इन फैकल्टी पूर्ण करने की उपरांत 2 वर्ष यानी 2 वर्ष का ही मौका दिया जा रहा है। लास्ट ईयर आपको पास करने के लिए एक बार आप फेल होते हैं, दूसरी बार फेल हो जाते हैं, तीसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक, ये सिस्टम है। इस प्रतिबंध के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा कि 6वें वर्ष तक न्यूनतम 248 संचित क्रेडिट के साथ विद्यार्थी ने 11वें सेमेस्टर को न्यूनतम 16 क्रेडिट के साथ, लास्ट वाले सेमेस्टर में आपको 16 क्रेडिट अंक रहेगा तो भी आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगी। तो इस पॉइंट का बताने का मतलब सिर्फ यही था कि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट में चल रहे थे उनका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 3 मेजर सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा या कोई एक मेजर सब्जेक्ट हमको छोड़ना होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी क्लास के हों, सबके लिए ये है। ठीक, तो दोस्तों आपके सामने ये है मार्कशीट, एक मार्कशीट आ गई है। एक बच्चे का हमने मार्कशीट यहाँ पर लिया है, स्क्रीनशॉट लिया था। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रेडिट पॉइंट जिसकी बात मैं कर रहा था आपको, वो कहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट पॉइंट। अब ये जो क्रेडिट पॉइंट दिया गया है ना, पहले पेपर का, ये जो पहला पेपर कौन सा है आपका, फिजिक्स का है, तो फिजिक्स का थ्योरी का आपको दिया है यहाँ पर 28 क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकल का दिया है 20 पॉइंट। समझ रहे हैं, तो टोटल क्रेडिट पॉइंट की बात कर रहा था 23। ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम आपका कम होना, मतलब कम से कम आपका 23 होना चाहिए। दोनों सेमेस्टर का मिला के यहाँ क्रेडिट पॉइंट चढ़ाया गया है, ऐड किया गया है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब क्रेडिट पॉइंट दिया किस बेस पे दिया गया है, किस बेसिस पर क्रेडिट पॉइंट दिया गया है, उसको आप जरा नीचे यहाँ देखिएगा। यहाँ लिखा है जिनका मार्क्स सब्जेक्ट में जिनका नंबर 91 से 100 के बीच में होगा उनको कितना दिया गया है, 10 पॉइंट दिया गया है क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, और ओ प्लस उसमें दिखाया गया है। जिनका 81 से 90 के बीच में उनका ए प्लस दिखाया गया है और 9 पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। 71 से 80 के बीच में होगा तो ए दिया जाएगा क्रेडिट पॉइंट, और पॉइंट जो होगा वो 8 होगा। 61 से 70 के बीच में होगा तो बी प्लस दिया जाएगा और 7 नंबर क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी बेसिस पे क्रेडिट पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का मिला करके 23 आपका होना चाहिए, 23 सब में होना चाहिए, जो कि आपका है भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट ईजिली मिल जाएगा। यही था, यही दिखाना था हमको आपको। ठीक है, काफ़ी लोगों का कमेंट और मैसेज आ रहा था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 3 मेजर सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा या कोई एक मेजर सब्जेक्ट हमको छोड़ना होगा। बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी क्लास के हों, सबके लिए ये है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, अगला वीडियो भी आपके सामने जल्दी आ जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन अवध से रिलेटेड मैं देता ही रहता हूँ, और साथ ही साथ बॉटनी लेक्चर में हमारे बॉटनी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स है, वो सब अवेलेबल है। और साथ ही साथ लेक्चर्स भी हमेशा वीडियो बना करके अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।